धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप ही की महिमा हो, आप ही का आदर हो, क्योंकि आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं। आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो और पवित्र आत्मा का प्रकाश हम सबके हृदयों में चमके, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना सिर्फ उद्धार पाए, बल्कि आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा प्राप्त हो। प्रभु हम सब जो वचन के सुनने वाले हैं, उन सबको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सबके दिलों में पवित्र आत्मा का प्रकाश चमके और वचन की सामर्थ्य प्रकट हो और उन्हें इटर्नल सैल्वेशन मिले, अनंत उद्धार, और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 49 में आज हम देखेंगे इग्नोरेंस ऑफ गॉड्स वर्ड लीड्स टू अपोस्टेसी। अपोस्टेसी जो है ये एक अवस्था है, एक वातावरण बन जाता है और एक अवस्था बन जाती है जिसमें सब लोग एक ही सा कर रहे होते हैं। और आज हम संसार में देख सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि संसार में जो आपको दिखाई दे रहा है वो मसीहत नहीं है, बल्कि इग्नोरेंस में वो जो कर रहे हैं इसी को अपोस्टेसी बोलते हैं। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 पद। मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये परमेश्वर का वचन है जी। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना तूने है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ये एक ऐसी अवस्था है जब परमेश्वर पे तो लोग विश्वास कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के जानकारी के बिना जो प्रार्थना की जा रही है एक्चुअल में वो प्रार्थना है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जानकारी देता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मांगता नहीं है बल्कि ये विश्वास करता है कि हमें मिल गया। और यही बात यीशु मसीह सिखाता था कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रतीति करना कि हमें मिल गया है, ये विश्वास करना कि हमें मिल गया है, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है और हम लोग प्रार्थना कर कर के मांग रहे हैं। यही चीज होशे नबी की पुस्तक में, इंग्लिश में बेटा पढ़ो, होशे चैप्टर 4 verse 6। My people are destroyed for lack of knowledge. For lack of knowledge. Lack of knowledge means ignorance. Because of ignorance, my people were destroyed because of ignorance. Because you, the priestly nation, have rejected knowledge. का मतलब यहाँ पे word of God है जी। I will also reject you, that you shall be no priest to me, seeing you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. जो बोगे वही काटोगे। उसने कहा मैं तुम्हारे बच्चों को भूल जाऊंगा, तुमने मेरी व्यवस्था को भूल गए, मैं तुम्हारे बच्चों को भूल जाऊंगा। Ignorance can appear in 3 different types. 3 प्रकार से ये अज्ञानता ये 3 प्रकार से प्रकट होती है। इग्नोरेंस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति जो अज्ञानता है ये 3 प्रकार से प्रकट होती है। पहला है फैक्चुअल इग्नोरेंस। फैक्चुअल इग्नोरेंस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ सम फैक्ट, यानी किसी तथ्य का मतलब है प्रमाणित सत्य, किसी प्रमाणित सत्य के बारे में जानकारी का ना होना या सटीक जानकारी ना होना।
राइट इंफॉर्मेशन ना होना, राइट नॉलेज ना होना और राइट अंडरस्टैंडिंग ना होना, इसको कहते हैं फैक्चुअल इग्नोरेंस। फिर नंबर 2 है ऑब्जेक्ट इग्नोरेंस, अनअक्वेंटेंस विथ सम ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज आपने देखी लेकिन उससे आप बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, ये है ऑब्जेक्ट इग्नोरेंस। नंबर 3 है टेक्निकल इग्नोरेंस। टेक्निकल इग्नोरेंस का मतलब होता है तकनीकी अज्ञानता, एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ टू डू समथिंग, यानी अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आपको कंप्यूटर दे दिया जाए तो यू आर टेक्निकली इग्नोरेंट अबाउट द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के बारे में टेक्निकली इग्नोरेंट हैं। ये 3 प्रकार का इग्नोरेंट है, यानी किसी चीज़ की पूरी सही जानकारी ना होने से आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और ना आप उसका प्रयोग कर पाएंगे और ना आप उस चीज़ को वो चीज़ आपके लिए किसी मायने नहीं रखती। परमेश्वर का वचन आज लोगों के लिए क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू क्यों नहीं है लोगों के सामने रिटन वर्ड की? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये एक पक्का प्रमाण है और प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब तरफ दिखने को मिलेगा। परमेश्वर के वचन से लोग बहुत दूर हैं। गीत संगीत सबको पसंद है और गीत संगीत भावनाओं में आपके है और आप भावनात्मक तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वास्तविक रूप में कोई विश्वास नहीं करता है। यही अपोस्टेसी है, इसी का मतलब अपोस्टेसी होता है। इफेक्ट्स ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अज्ञानता जो है, वचन के विषय में अज्ञानता जो है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। हम इसके कुछ इफेक्ट्स देखेंगे, ऐसे तो बहुत हैं लेकिन मैंने कुछ प्रमुख हम आपके लिए रखे हैं। नंबर 1, दो यू आर एन अडल्ट, हालांकि आप वयस्क हैं, इग्नोरेंस विल मेक यू चाइल्ड स्पिरिचुअली, लेकिन अज्ञानता जो है परमेश्वर के वचन के विषय में अगर आप अज्ञानी हैं, आपको इसकी सही जानकारी नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको इसके बारे में सटीक नहीं मालूम है किसी बात में, तो आप क्या हैं? आत्मिक रूप से आप बच्चे हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन के बारे में अज्ञानी होता है वो आत्मिक तौर पर बच्चा हो जाता है। अब बच्चा होना जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 12 से 14 पद पढ़िए। समय के विचार से परमेश्वर का वचन कह रहा, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना, चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा यानी एलिमेंट्री टीचिंग, बेसिक टीचिंग फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही देखिए बच्चे बन गए, आत्मिक तौर पे बच्चे बन गए, अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। आपको भले बुरे में भेद करने में अपनी सेंसेस से इतना निपुण हो जाना चाहिए था। लैक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इसकी कमी है। इसकी एजुकेशन आपने नहीं ली, इसकी सही एजुकेशन आपको नहीं मिली, इसका सत्य आपको नहीं मालूम है। आप परमेश्वर के वचन को कुछ और ही समझ के गलत नजरिए से पढ़ेंगे तो आपको सत्य इसमें मिलेगा नहीं। सत्य ही है लेकिन सत्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इंग्लिश में पढ़ना, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 12 to 14। हिब्रू चैप्टर 5। For even though by this time you ought to be teaching others, you actually need someone to teach you over again the very first principles of God's word. You have come to need milk, not solid food.
For everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought and action. For he is a mere infant, not able to talk yet, but solid food is for full grown men, for those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. ये वाली कमी लोगों को अपनी जिंदगी में महसूस करनी चाहिए कि इसकी सही जानकारी ना होने से आत्मिक तौर पे हम कोई भी हमको बच्चे के लिए तो मालूम क्या, बच्चे को कोई भी बहला ले फुसला ले बच्चा उसके पीछे चल देगा। हम आत्मिक तौर पर जब बच्चे होते हैं तो किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से फंस सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है आत्मिक जीवन का। नंबर 2, इफ वी हैव नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, यानी अगर हमको परमेश्वर के वचनों की जानकारी हो, वी विल नो लॉन्गर बी लाइक चिल्ड्रन, तो हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक बच्चे नहीं रहेंगे आत्मिक तौर पर। हु आर इजी टू डिसीव बाय द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, यानी जो आसानी से झूठी शिक्षा या झूठे सिद्धांतों में, डिसीव का मतलब धोखे में, झूठी शिक्षा के सिद्धांतों के धोखे में फंस जाएं, हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द फॉल्स प्रीचर्स, यानी झूठे प्रचारकों की यही चीज होती है हेरेटिक्स का मतलब होता है कि झूठी शिक्षा के आधार पर जो टीचिंग पैटर्न तैयार किया जाता है, ये हेरेटिक्स में आता है। फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत लंबी चेन है इसकी, और इसको हम आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 14 पद, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हम बच्चे रहेंगे तो लोग हमें उपदेश के द्वारा उछालते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और हमको टहलाते रहेंगे और हम लोगों के पीछे टहलते रहेंगे। इंग्लिश में देखिए ये कितना, यानी परमेश्वर के वचन की सही जानकारी ना होने वालों के साथ क्या क्या हो सकता है और हो रहा है। So then we may no longer be children tossed like ships. यहाँ पे चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों के फिजिकल बेबीज की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे चिल्ड्रन किसको कहा जा रहा? आत्मिक तौर पे जो इग्नोरेंट लोग हैं, यानी परमेश्वर के वचन से अज्ञान है, ये सब आत्मिक बच्चे हैं जी। Tossed like ships to and fro between chance gusts of teaching and wavering with every changing wind of doctrine, the prey of the cunning, यानी PREY, prey, शिकार, the prey of the cunning and cleverness of unscrupulous men, gamblers engaged in every shifting form of trickery, in inventing errors to mislead. ऐसे लोग घूम रहे हैं कि आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए मसीह से, आपको वो मसीह के सेवक के रूप में होंगे, लेकिन वो मसीह तक आप पहुंच नहीं सकते उनके द्वारा, उनकी शिक्षाओं में। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था शास्त्रियों फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहना। या इसका मतलब कि देयर आर सो मेनी टीचिंग्स इन द वर्ल्ड जो मसीही शिक्षा के रूप में दिखेगी, मसीही सेवक के रूप में वो आएगा, लेकिन आप उसकी शिक्षा में अगर फंस गए तो अपोस्टेसी पे आप जाके खड़े हो जाएंगे।
एंड आपका अपोस्टेसी पे होगा जी। इसके बाद है तीसरा, द बाइबल मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट सैल्वेशन इज ओनली मेंट फॉर दोज हु बिलीव इन द ट्रूथ। उद्धार केवल उसी को मिलेगा जो सत्य पर विश्वास करेगा। ट्रुथ, द ट्रू डॉक्ट्रिन, ट्रुथ का मतलब है सत्य का सिद्धांत, सच्ची शिक्षा। ट्रू डॉक्ट्रिन, सच्ची शिक्षा, ये आपको बाइबल में ही मिलेगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 पद पढ़िए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य क्या है? परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा महायाजकीय प्रार्थना में, परमेश्वर से कहा तेरा वचन सत्य है। सत्य की प्रतीति करके मतलब सत्य के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आत्मा के द्वारा उद्धार पाना है। वचन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर वचन भी है, और वचन सत्य है। आत्मा अगर ज्योति है तो वचन सत्य है, और सत्य और ज्योति दोनों के द्वारा उद्धार होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। होली स्पिरिट अगर इंपॉर्टेंट है तो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और अगर वर्ड इंपॉर्टेंट है तो होली स्पिरिट भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे, ये कॉम्बिनेशन है। नंबर 4, द वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइट that makes a man discern right from wrong। यानी सही में से गलत क्या है इसको पहचानने के लिए परमेश्वर का वचन ज्योति देता है, और ये ज्योति का काम करता है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसी का 130 पद भी पढ़ दीजिए। तेरी बातों के खुलने से, तेरे वचन के या बातों के खुलने से प्रकाश होता है। कहाँ प्रकाश कैसे मिलता है? परमेश्वर का वचन कभी खोला नहीं, आपको प्रकाश मिलेगा कहाँ? दूसरों की सुन के चल रहे हैं तो प्रकाश नहीं मिलेगा, अंधकार में जाएंगे। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आपको आज तक अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने वचन को महत्व नहीं दिया। इसको इंग्लिश में दोनों को पढ़ दो। 119 का 105। Your word is a lamp. Your word is a lamp to my feet. To my feet. And a light to my path. And a light to my path. 130. The entrance. And unfolding of your words. And unfolding of your words. Give light. Give light. Their unfolding. Gives understanding. Discernment. And comprehension. To the simple. साधारण लोगों को परखने की शक्ति मिलती है, समझ मिलती है, और उनको यह पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है और किस दिशा में हमें भेज रहा है, तो आप सही चल सकते हैं। 5वां है, फॉर अ ट्रू बिलीवर्स टू इफेक्टिवली ओवरकम हैबिचुअल सिंस। यानी जो पाप में हमारी आदत, बहुत सी आदतें, गंदी आदतें जो पड़ जाती हैं वो हैबिचुअल सिंस है। हमारी गंदी आदतें जो है वो हैबिचुअल सिंस, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं बहुत प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर के वचन के द्वारा। इन हिज लाइफ ही इज रिक्वायर्ड टू, अगर आप अपने जीवन में अपनी बुरी आदतों पर प्रभावशाली ढंग से जयवंत होना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बाय हार्ट, पर पूरे दिल से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, और आपको रोज इसमें सहायता दी जा रही है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 9 से 11 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? बहुत मुश्किल है जी। तेरे वचन के दाऊद कह रहा है तेरे वचन के अनुसार सावधान। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमको सावधानियां बताएगा।
ये मत छूना, इधर मत करना, ऐसे मत करना। क्या चीज हमारे लिए घातक हो सकती है जो हमें पता भी नहीं चल रही, हमें अच्छी लग रही है, हम डिसर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बुद्धि देगा, समझ देगा, कहेगा ये चीज इस रूप में तुम्हारे लिए घातक है, आज तुम ये करोगे और कल इसका परिणाम तुमको मिलेगा, जो बोगे वही काटोगे। प्रिंसिपल काम कर रहा है। आपने अब तक जो बोया वो आज आप काट रहे हैं, लेकिन अगर आज आप बोने में सावधान हो जाए तो भविष्य आपका उज्जवल हो सकता है। यू हैव एन चांस, आपके पास एक मौका है। जी, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। तेरी खोज में लगा। परमेश्वर को कहाँ खोजना है? परमेश्वर के वचन में। जी, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। ये परमेश्वर का वचन आपको भटकने नहीं देगा बिल्कुल भी। जी, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप परमेश्वर के, हमारा फ्लैश जो है वो हमसे पाप कराएगा, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भर जाए तो ये हमको सावधान रखेगा। ठीक, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, हमेशा परमेश्वर के वचन पर आधारित हो जाए। इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की अज्ञानता इज अ श्योर पाथ टू अपोस्टेसी। अपोस्टेसी की ओर आपको ले जाके खड़ा करेगा कि आप सच्चाई को खुद ही त्याग दोगे। अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है मालूम है? कि अपनी जो सच्चाई है, यीशु मसीह सत्य है, हम उसको खुद ही त्याग देंगे। खुद से त्याग देना, सत्य को त्यागना, यानी अपने आप सत्य को त्यागेंगे अगर आप झूठी शिक्षा में रहे, और ये काम आप अपने एक्शंस के द्वारा लोगों को प्रकट करेंगे कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा। क्योंकि वो दिन कौन सा दिन? यीशु मसीह की सेकंड कमिंग की बात कर रहा है। यीशु मसीह का दोबारा आना, वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले, सत्य का त्याग ना होले। ऐसे समझिए आप, ये हिंदी भाषा है, पुरानी लैंग्वेज। अभी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सच्चाई को लोग त्याग देंगे, और आज आप चारों तरफ नजर उठा के देखिए, लोग सच्चाई को त्याग के ही चल रहे हैं। सत्य क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन सत्य है। इसको त्याग रहे हैं कि नहीं? जब तक धर्म के वचन का त्याग ना हो ले, ये वचन लोग पूरी तरीके से त्याग ना दें। आज 99% लोग इससे वचन से दूर हैं। त्याग तो हो गया, अब कौन सा समय बाकी है? उसका आना बिल्कुल निकट है। जी, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अब इंग्लिश में पढ़िए, देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ ये बात मिलेगी कि किस विषय में हम सुन रहे हैं और क्या बताया जा रहा है। Let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come, for that day, the second coming of Jesus Christ, that day will not come except the apostasy comes first. The apostasy, आपको ये शब्द मिला बाइबल में? अपोस्टेसी कम फर्स्ट, पहले अपोस्टेसी होगी, उसके बाद यीशु मसीह की आमद होगी, सेकंड कमिंग। जी, unless the predicted great falling away of those who have professed, ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो प्रोफेस, यानी इस बात का अंगीकार करेंगे, those who profess to be Christian, हम मसीही हैं, ये मुंह से प्रोफेस करेंगे, has come and the man of lawlessness sin is revealed, who is the son of doom, of perdition। यानी परमेश्वर के वचन को त्याग कर कौन मसीही कहला सकता है? सच्चा मसीह तो वो है जो वचन के बाउंड्री में बना रहे। हालेलुया। और वचन की बाउंड्री खत्म हो चुकी है, ये वचन त्यागा जा चुका है। ये पुस्तक अब ज्यादा मायने नहीं रखती है, अब प्रीचिंग मायने रख रही है, वचन नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर,
हम आपके पवित्र वचनों के लिए फिर से दिल से धन्यवाद करते हैं। ये वचन बहुत कठिनाइयों के साथ और बड़े तरीके से ये हम तक पहुंचा है। ये वचन हमको आपने इसलिए दिया है ताकि हम आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की रोशनी में इसको समझें और ये हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। ये उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें समझदार बनाता है, ताकि वो प्रभु जो उद्धार करता है, इस वचन के द्वारा उसके बारे में हमें पूर्ण सत्य पता चलता है। और जब हम उसकी शरण में आते हैं, जानकारी के साथ जाते हैं, तो वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें एजुकेट करता है, ताकि हम आत्मिक तौर पर बालक ना हो बल्कि आत्मिक रूप से वयस्क हों और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और वो ज्योति और वो सामर्थ्य और वो परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में हो, जिससे लोगों को लाभ मिले और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हमारे लिए ऐसी योजना बनाई। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।